अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए बड़े अफसोस के साथ एक अफसोसनाक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लगातार पिछले 2 दिन से एक न्यूज़ हम आपको यूएसए की बता रहे हैं। जो आज की न्यूज़ भी यूएसए शिकागो मैक्सिकन एवेन्यू से है, जहां पर मुजीबुद्दीन एक नामी शख्स जो कि हमारे हैदराबाद संतोष नगर में रहने वाला था, पिछले कई साल से वो यूएस शिकागो में है, उस पर भी कल रात जानलेवा हमला किया। 2 राउंड उस पर फायरिंग की गई। फिर उसके बाद उसकी कार लेकर कुछ वहां के गुंडे फरार भी हो गए। मुजीबुद्दीन को गोली लगने के बाद अभी वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। वहीं के लोग राब्ता पैदा किए हमारे एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान से। वहीं पर अमजदुल्ला खान ने जो है हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर से बात की और कहा कि पल पल की मां की खबर ले और इनके घर वालों को भी दिलासा दिया कि आपके बेटे का इलाज जल्द से जल्द हो जाएगा। खैर बहरहाल हर 8 दिन एक नया हादसा हो रहा है शिकागो में। तो आइए आपको दिखाते हैं शिकागो की ये खास खबर। मैं जो है मुजीबुद्दीन साहब के मकान पे हूँ, मोहम्मद मुजीबुद्दीन साहब। यहाँ पर हैदराबाद संतोष नगर में आपका मकान है। जो आज सुबह में शिकागो में जो है मोहम्मद मुजीबुद्दीन साहब के साथ में एक ऐसा वाकया पेश आया कि 2 कोई गनमैन आकर उनको रॉब करने की कोशिश करे, उनको गोली मारे और उनकी गाड़ी खींचकर चले गए। शिकागो में किसी मुकाम पर यह वाकया पेश आया। जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैं जो है इमीडिएटली मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को अलर्ट किया कि इमीडिएटली जो है इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी और इंडियन काउंसलेट जनरल इन शिकागो को उनको इमीडिएट मेडिकल एड देने के लिए। और जैसे ही यानी शदीद हालत में इनको शिकागो में एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले उनके रूममेट से बात किया तो बोल रहे थे कि सर में कहीं गोली लगी है और अभी वहां पर रात है। सुबह में जैसे ही होंगी हम लोग हॉस्पिटल जाकर मालूम करेंगे। तो मुझे उनकी फैमिली भी बहुत परेशान है, उनसे मिलने के लिए मैं आया हूं यहाँ पर। ये उनकी वाइफ मुजीबुद्दीन साहब की वाइफ है मेरे साथ। आपका नाम क्या है? सर। तो कितने साल से है मुजीब भाई शिकागो अमेरिका में वहां पर? 4.5 साल हो गया। ये आपको कब मालूम हुआ ये ऐसा वाकया हुआ? बोल के सवा 9 मालूम हुआ। नहीं, किसके जरिए मालूम हुआ? उनके रूममेट्स के थ्रू। उनके रूममेट आपको फोन करके क्या बोले? क्या वाकया क्या हुआ, कैसा मालूम हुआ आपको? तो यही बताया कि ऐसा उनके ऊपर शूट हुआ, ऐसा गाड़ी से लेकर गए, पर पता नहीं। तो अब उनकी हालत कैसी है, क्या है, आपको कुछ इत्तला है वहां पर? अभी तो आईसीयू में बता रहे थे। तो आप क्या गवर्नमेंट से क्या हेल्प मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक इंडियन है, इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने फॉरेन नेशनल्स में हेल्प करना जो भी है। तो आप क्या मुतालबा किया आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या तेलंगाना गवर्नमेंट से, क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये गुजारिश करूंगी मैं फैमिली के साथ इलाज अच्छा होना और मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ। आपके पास पासपोर्ट है? आपके पास? जी हाँ, मेरे पास पासपोर्ट है। तो अगर इंशाल्लाह कोशिश हुई, आपको वीजा मिल गया तो आप जाना चाहेंगे? आप? जी हाँ, मैं जाना चाहूंगी। ठीक। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वहां पर शिकागो में है, इमीडिएट जाकर उनकी मिजाज पुरसी करिए, जो भी इलाज हो सकता करिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जनाब हमारे केटी रामाराव साहब एनआरआई मिनिस्टर से भी मेरी गुजारिश है कि बहुत यानी पॉवर्टी से बिलोंग करती है फैमिली, तो इनका गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से टिकट का इंतजाम करे और इंडियन अमेरिकन एम्बेसी काउंसलेट इन हैदराबाद उनसे नुमाइंदगी करते हुए, क्योंकि एक लेडी अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इनके एक और एक फैमिली मेंबर, दोनों को जल्द से जल्द वीजा दिलाकर इनको यहाँ से रवाना करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कोशिश है। और मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है इनकी मदद करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं जो है मोहम्मद मुजीबुद्दीन, जिनका अभी कुछ ही देर पहले, आज से 5 घंटे पहले जो शिकागो में शूट आउट में 2 लोग उनको जख्मी किए, बहुत सीरियस कंडीशन में। शिकागो यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट है, वहां पर सीरियस कंडीशन में। कुछ ही देर पहले मैं उनकी अहलिया के मकान गया था, अफरोज कौसर, और उनके लड़कों से मिला। उनके 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, उनसे मुलाकात किया। संतोष नगर में मकान है उनका, हैदराबाद में। और अब मेरे साथ जो है उनकी वालिदा
शहनाज तैयबा मोहतरमा उनकी वालिदा साथ में है। आपको कभी चला चलिए कि आपके बेटे को साथ ऐसा ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ बोल के? सुबह 11:30 बजे मिले थे। कौन बोले आपको ये? मेरे मंजे बेटे साहब। अच्छा, उनको बोले आपको? तो अब तक क्या उनका सिचुएशन कैसा है, क्या है, आपको कुछ मालूमात है आपको? जी बस इतना ही बोले थे, सब भैया का एक्सीडेंट हुआ हमारे भैया। नहीं, आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से क्या मुतालबा कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? बच्चे का अच्छा इलाज। जी हाँ, बच्चे का अच्छा इलाज होना और किसी जाने के लिए कोई कोशिश कर रहे तो जाने की इजाजत दीजिए। आप जाना चाह रहे हैं अपने, आपका बेटा जो है आईसीयू में एडमिट है, वहां पर उनको देख रेख के लिए आपकी भी, उनकी अहलिया भी मुझे बता रहे थे कि मैं जाना चाह रही हूँ, तो आप भी जाना चाहेंगे आप उनके साथ? जी हाँ, जाना चाहूँगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि अभी कुछ ही महीने पहले मुजीबुद्दीन के वालिद का भी इंतकाल हुआ बोल के भी मुझे इत्तला मिली जब मकान पे आया, जब यहाँ पर, तो शायद वो उनके वालिद के इंतकाल के जब भी आ नहीं सके थे, कोविड-19 में फ्लाइट्स बंद थे, तो अब ये दोनों का मुतालबा है कि वालिदा और उनकी अहलिया वहां पर जाना चाह रहे हैं अमेरिका को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इनको जाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिकन काउंसिल जनरल से बात करते हुए इनको वीजा इशू करवाएंगे और इनके जाने का टिकट का इंतजाम हुकूमत ऑफ तेलंगाना की तरफ से इंतजाम होगा। शुक्रिया, खुदा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।